हमारा संविधान कहता है कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए। संविधान का आर्टिकल 16 बहुत साफ साफ ये कहता है कि नौकरियों में सबको समान अवसर मिलना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं हो रहा है। एक एग्जाम तो एक होता है, इंजीनियरिंग का एक एग्जाम, मेडिकल का एक एग्जाम, क्लैट का एक एग्जाम, एनडीए का एक एग्जाम, आईएएस का एक एग्जाम, आईपीएस का एक एग्जाम। पेपर एक होता है और वो सीबीएसई के पैटर्न पे होता है। लेकिन यूपी बोर्ड के बच्चे अलग किताब पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे अलग किताब पढ़ रहे हैं, बंगाल बोर्ड के बच्चे अलग किताब पढ़ रहे हैं, गुजरात के बच्चे अलग किताब पढ़ रहे हैं। इसलिए इस देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू बहुत आवश्यक हो गया है। जब तक इस देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू नहीं होगा, यानी वन नेशन वन एजुकेशन नहीं लागू होगा, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड नहीं लागू होगा, वन नेशन वन सिलेबस लागू नहीं होगा, वन नेशन वन करिकुलम नहीं लागू होगा, तब तक सबको समान अवसर नहीं मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ये जो वर्तमान सिस्टम चल रहा है ये हमारे आर्टिकल 16 के खिलाफ चल रहा है और ये बहुत आसानी से लागू किया जा सकता है। आखिर वन नेशन वन टैक्स हुआ ना, दुनिया भर के टैक्स को मर्ज करके वन नेशन वन टैक्स लागू हो गया और इफेक्टिवली चल रहा है। एक जीएसटी काउंसिल बना दी गई है, फाइनेंस मिनिस्टर उसके चेयरमैन है और बाकी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर उसके मेंबर है। क्यों नहीं हम उसी पैटर्न पे नेशनल लेवल पे एक एजुकेशन काउंसिल बनाते हैं, जीएसटी काउंसिल की तर्ज पे। एचआरडी मिनिस्टर उसके चेयरमैन बन जाए, सारे राज्यों के एजुकेशन मिनिस्टर उसके मेंबर हो और कम से कम 12वीं तक तो यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू किया जा सकता है। 12वीं तक सिलेबस करिकुलम एक किया जा सकता है। लद्दाख से लक्षद्वीप, कच्छ से कामरूप तक एक सिलेबस किया जा सकता है और आज भी चल रहा है। जो केंद्रीय विद्यालय होता है वो पूरे देश में केंद्रीय विद्यालय फैले हुए हैं। पूरे देश के केंद्रीय विद्यालय में सिलेबस एक है, करिकुलम एक है और केंद्रीय विद्यालय का तो स्कूल का ड्रेस भी एक होता है। लद्दाख में केंद्रीय विद्यालय का बच्चा जो पढ़ता है, जो लिखता है और जैसा यूनिफॉर्म पहनता है वही कन्याकुमारी का बच्चा भी पहनता है, वही कच्छ का बच्चा पहनता है, वही कामरूप का भी बच्चा पहनता है, वैसा स्कूल ड्रेस। हम क्यों नहीं पूरे देश में कर पा रहे? बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन ये लागू इसलिए नहीं हो रहा है देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन क्योंकि स्कूल माफिया, एजुकेशन माफिया नहीं चाहते, कोचिंग माफिया नहीं चाहते हैं कि इस देश में वन नेशन वन सिलेबस लागू हो जाए। जो बुक माफिया हैं, जो किताबें छापते हैं, वो नहीं चाहते कि एनसीईआरटी किताब पूरे देश में लागू हो जाए और उन्हीं के दबाव में भारत में समान शिक्षा लागू नहीं हो पा रही है। उन्हीं के दबाव के चलते जो संविधान का आर्टिकल 16 है जो कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। मेरा प्रधानमंत्री जी से आग्रह है इस विषय पे तत्काल एक बैठक बुलाएं, सारे पूरे देश के शिक्षा मंत्रियों की बैठक बुला लें और उस पर चर्चा कर लें। ये संभव है, दुनिया के कई देशों में यूनिफॉर्म एजुकेशन चल रहा है। यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू होगा तो जो शिक्षा इतनी महंगी हो गई बहुत सस्ती हो जाएगी। जो 10-10 हज़ार रुपये फीस लूट रहे वो कम हो जाएगा। जो कोचिंग माफिया एकदम छाए पड़े हैं चारों तरफ कुकुर मुत्तक तरीके से, कोचिंग माफियाओं का जो प्रेशर कम हो जाएगा। इतनी सारी जो सुसाइड हो जाती है, इतनी सारी आत्मग्लानि है, पेरेंट्स के बीच में इतनी परेशानी है, बहुत सारे लोग पैसा नहीं दे पा रहे हैं ठीक से, वो परेशान रहते हैं कि अच्छा 10,000 वाला बच्चा तो अच्छी किताब पढ़ता है, हमारा बच्चा तो 2,000 रुपये वाले फीस वाले स्कूल में पढ़ता है, हमारा बच्चा अच्छी किताब नहीं पढ़ रहा। आखिर ये सीबीएसई, आईसीएसई दुनिया भर के बोर्ड चलाने की जरूरत क्या है? हम क्यों नहीं पूरे देश में 12वीं तक वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन सिलेबस लागू कर देते? जातिवाद कम होगा, भाषावाद कम होगा, क्षेत्रवाद कम होगा, अलगाववाद कम होगा, कट्टरवाद कम होगा, जो मजहबी जुनून चल रहा है ये कम होगा। मदरसे में बच्चे क्या पढ़ रहे हैं सबको पता है क्या पढ़ रहे हैं। कॉन्वेंट स्कूल, जो मिशनरीज स्कूल बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं सबको पता है। आखिर हम भारत की बर्बादी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? अगर हमें भारत को बर्बाद होने से बचाना है तो यूनिफॉर्म एजुकेशन तत्काल लागू करना चाहिए, इसमें डिले नहीं करना चाहिए। बहुत देर हो चुकी है। मेरा प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि तत्काल यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करने के लिए बैठक बुलाएं, इसका ड्राफ्ट बनाएं। चूंकि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है तो जब पार्लियामेंट कानून बनाएगा तो पूरे देश में लागू हो जाएगा। और जो भी अच्छी चीज़ें हैं,
अगर केरल कुछ अच्छा पढ़ा रहा है तो वो पूरे देश में लागू हो जाए, दिल्ली कुछ अच्छा पढ़ा रहा है तो पूरे देश में लागू हो जाए। लेकिन जो भी हो, कम से कम हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, बॉटनी, जूलॉजी, इनका सिलेबस तो पूरे देश में एक होना चाहिए। अभी सब अलग अलग पढ़ रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे अलग किताब पढ़ रहे हैं, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे अलग किताब पढ़ रहे हैं, यूपी, बिहार, बंगाल, गुजरात बोर्ड के बच्चे अलग किताब पढ़ रहे हैं। इसकी वजह से उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। उसकी वजह से उनके अंदर एक क्षेत्रवाद की भावना होती है, वर्गवाद पनपा हुआ है। एलिट क्लास का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, मिडिल क्लास का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, लोअर क्लास का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, ईडब्ल्यूएस का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है। तो ये सारा जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, जब हमारा संविधान कहता है कि सरकार की ये ड्यूटी है कि वो ऐसी योजनाएं लागू करे कि देश में एकता, अखंडता मजबूत हो, आपसी भाईचारा बढ़े, देश में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, और आर्टिकल 16 बहुत साफ साफ कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। उसका एक ही तरीका है, यूनिफॉर्म एजुकेशन, और ये संभव है और 1 साल के अंदर हो सकता है।